80% तक चांस है कि आप एलिजिबल हो ही जाओगे। 1 से 2 स्टेप में लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इंडियन बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि 2024 में इंडियन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इंडियन बैंक से पर्सनल लोन हम कैसे ले सकते हैं, इंडियन पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। इन सभी के बाद ईएमआई कैलकुलेटर से रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग अलग अमाउंट के जरिए ईएमआई को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि इंडियन पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन बैंक, जो इंडिया के चुनिंदे पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है, इसका कहना है कि चाहे सैलरी अकाउंट मेरे पास हो या किसी अदर बैंक में, अगर बंदा मेरे पास पर्सनल लोन लेने आता है तो हम उसे पर्सनल लोन दे देंगे जी। ठीक है। यहां तक कि डिफेंस पर्सन से या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो प्रोसेसिंग फी लिया ही नहीं जाएगा। और अगर एक बार आप एलिजिबल हो गए इंडियन पर्सनल लोन के लिए तो आप यहां से मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन उठा सकते हो। ठीक है। लेकिन क्या है कि बैंक ऐसे ही किसी को तो लोन प्रोवाइड करेगी नहीं, उसके लिए सबको थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। अब एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेने आएंगे या फिर लेना चाहते हैं वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को, प्रोफेशनल को या पेंशनर्स को यहां लोन नहीं मिलेगा, नहीं, बल्कि उनके लिए अलग कैटेगरी रखा गया, उनका फीचर्स एलिजिबिलिटी अलग होगा और उन्हें अलग कैटेगरी का लोन मिलेगा। ठीक है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देखो कि इंडियन बैंक कई तरह का लोन अवेल करने का मौका देती है, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कई तरह का लोन अवेल करने का मौका देती है। इन सबका कैटेगरी अलग है। लेकिन फिलहाल हम लोग जिस पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन के लिए है। इस लोन को लेने के लिए बंदा या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर प्राइवेट रेप्यूटेड कंपनीज का, इंस्टीट्यूट का, इंडस्ट्री का एम्प्लॉय होना चाहिए। लोन लेने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज इस तरह का हो ताकि रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। आप जो भी जॉब करते हो, जो भी सर्विस करते हो, वो परमानेंट हो और मिनिमम 2 साल से ना कंटिन्यू हो। फिर चाहे सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सैलरी अकाउंट एक प्रॉपर होना चाहिए, उसमें नेट मंथली इनकम जो आता है वो कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा रहना चाहिए। और यदि सिविल 750 के लगभग में है तो इंडियन बैंक का पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। वैसे अभी इंडियन पर्सनल लोन का जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.25% से स्टार्ट हो जाता है। फिर डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। चलिए, एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब हम ये जानते हैं कि इंडियन पर्सनल लोन अप्लाई कैसे कर रहा है। तो भैया इसका 2-3 तरीका है। पहला तरीका, किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाकर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए बहुत अच्छा इसमें होता है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है ना बैंक के साथ तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करने पे। दूसरा है मोबाइल बैंकिंग ऐप से इंडियन ओएसिस का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें आप अगर उसके माध्यम से आप अप्लाई करते हो तो फिर इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा। बिल्कुल आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से इंडियन बैंक के कस्टमर हो और मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप अप्लाई करने जा रहे हो पर्सनल लोन को, तो एक बार आप प्री अप्रूव का ऑफर जरूर चेक कर लेना। उसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा प्री अप्रूव में। और ऐसा चांस होता है अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा रहता है ना बैंक अकाउंट में, तो ऐसा चांस है कि 60 से 70% तक प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा आप वहां से सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हो। सरकारी योजनाओं का जो लोन होता है ना वो उसका भी लाभ उठा सकते हो, उसे भी अप्लाई कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग ऐप में। अब जैसे इंडियन ओएसिस ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर इस बैंक में आपका अकाउंट है तब बहुत अच्छा है, अगर अकाउंट नहीं भी है तब भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अप्लाई लोन को यहां क्लिक करना है, ये जो अप्लाई लोन का ऑप्शन है। इस पेज में लोन अप्लाई करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। देखो यहां जैसा कि आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें पहला ऑप्शन है लोन्स इन 59 मिनट्स का, माने 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट लोन का प्रोसेस है। इस लोन के तहत लगभग आपको 5 लाख का लोन मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है भाई। उसके लिए पीएसबी लोन इन 59 मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर इंडियन बैंक का एक पीएसबी लोन एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है और उसके थ्रू 2-4 स्टेप
में 5 लाख तक का लोन आप उठा सकते हो इंस्टेंटली, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर। फिर जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ सरकारी योजनाओं का भी लोन मिलता है, तो यहाँ दूसरे ऑप्शन को क्लिक करके आप सरकारी योजनाओं वाला लोन अप्लाई कर सकते हो इस ऑप्शन के तहत, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है प्री अप्रूव्ड का। अगर इंडियन बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन उससे होता है, तो भाई एक बार आप प्री अप्रूव्ड का ऑप्शन जरूर चेक करना, जिससे कि आप नॉर्मली समझो ना 70-80% तक चांस है कि आप एलिजिबल हो ही जाओगे। 1 से 2 स्टेप में लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स लोन मिल जाएगा भाई। फिर तीसरा तरीका है ऑनलाइन। इसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। यहां आने के बाद सबसे पहले इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी को क्लिक करना है, और यदि मान लिया जाए आपका अकाउंट पहले से है इस बैंक में, तो फिर आपको यस को यहां क्लिक करके उसके बाद अपना अकाउंट नंबर फिल करके तब जाकर जनरेट ओटीपी को क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पर जो ओटीपी जाएगा, जो भी अकाउंट से लिंक होगा, या फिर आप न्यू कस्टमर हो तो आपके नंबर का जो ओटीपी अभी जाएगा नंबर पे, उस ओटीपी को यहां एंटर करके नंबर को वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे न्यू लीड्स का एक बॉक्स सामने आ जाएगा, जिसमें सभी लोगों को अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना है अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो। जैसे यहां पे अपना नाम एंटर करना है, यहां बगल में मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहां ईमेल आईडी एंटर करना है, यहां अपना करेंट एड्रेस जो भी है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर पिन कोड एंटर करेंगे। फिर यहां ब्रांच नेम आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके नियरेस्ट आसपास जो भी इंडियन बैंक का जो ब्रांच है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटरेस्टेड के ऑप्शन में जाकर के पर्सनल लोन को सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनल लोन को जैसे ही फिर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ और कॉलम सामने आएगा, जैसे कि कितने अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हो उसे फिल करना है। उसके बाद आपका ईयरली इनकम क्या है उसे फिल करना है। आप कितना टैक्स भरते हो यहां उसे फिल करना है। और प्रोफेशनल वाले कॉलम में आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस पर्सन हो, जो भी हो आप अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बगल में यह कह रहा है कि अगर सैलरीड कस्टमर्स का या पेंशनर्स का सैलरी अगर इसी बैंक में आता है तो फिर इस ऑप्शन को जो ना क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देंगे और नीचे इस बॉक्स को टिक करके सबमिट को क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल बैंक के एम्प्लॉय के पास चला जाएगा। बैंक का एम्प्लॉय आपके सिविल पर एक हिट मारेगा। उसके बाद फिर अगर आप एलिजिबल हो गए तो बाकी का सारा प्रोसेस वो आपसे कांटेक्ट करके वो पूरा करवा लेगा। ऐसे अगर आप लोग चाहते हो घर बैठे बैठे किसी भी अदर बैंक से ऑनलाइन लोन लेना, तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, किसी भी अदर बैंक से आप लोन ले सकते हो। सारे का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिल्कुल 3 से 4 स्टेप में आप वहां से ऑनलाइन लोन ले सकते हो। चलिए, लोन अप्लाई करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि इंडियन बैंक अपने पर्सनल लोन पे फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले इंडियन बैंक का कहना यह है कि भैया आप लोगों में से कोई कस्टमर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर मेरे पास आते हो तो हम आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देंगे। 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ऐसे मैक्सिमम यहां 50 लाख तक का लोन बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा भाई। 10.25% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 12.5 या 13% तक जाएगा। बहुत ही सस्ता लोन मिल जाता है इंडियन बैंक में। बहुत ही कम बैंक में ऐसा देखने को मिलता है। सारे बैंकों में तो क्या होता है कि 12-12.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो स्टार्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां इंडियन बैंक कहती है कि मैक्सिमम 13%, 13.5% या 12.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। इंडियन पर्सनल लोन का रीपेमेंट टेन्यूर मैक्सिमम 84 मंथ्स का होगा, मतलब 12 महीने से लेकर के मैक्सिमम 84 महीनों का समय मिलेगा। इस बीच कोई एक फ्लेक्सिबल टेन्यूर आप चुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस बीच पूरा अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है। इसके अलावा यहां ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट से कहने का मतलब यह हुआ कि आप जितने अमाउंट को उसमें निकालोगे, ठीक है। एक होता है लोन, एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में अगर ओवरड्राफ्ट से आप लोन लेते हो ना, तो जितने अमाउंट का जरूरत होगा, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया और अगर आपको अभी जरूरत है इंस्टेंटली 5 लाख का ही, तो आप वहां से अकाउंट से 5 लाख निकालोगे तो उस 5 लाख पर ही आपको आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा, और बाकी के बचे 5 लाख जो अकाउंट पे रखा हुआ है उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यह होता है ओवरड्राफ्ट का मतलब। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के साथ साथ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और बिना कोई सिक्योरिटी गारंटर के लोन आपको मिल जाएगा भाई। देखो भाई, लोन लेना या ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर जाओगे तो आप एक बार इंडियन बैंक का पर्सनल लोन जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग फी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो सभी बैंकों से कम है। कहने का मतलब कि आप एक बार एलिजिबल हो गए तो कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम चार्ज किया जाएगा ना, मतलब अगर आपका इनकम खराब रहा या सिविल खराब रहा
तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम कितना भी चार्ज किया जाएगा तो 12.5% या 13% तक चार्ज किया जाएगा। ऐसे मेरे जानकारी के अनुसार तो यही है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी इंडियन बैंक से लोन लिया हो पहले तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट कर देना। इसके बाद अगर चार्जेस को देखें तो सबसे पहले लोन लेते समय अप टू 1% तक का प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट इंप्लॉय से प्रोसेसिंग फी तो लिया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर प्रोसेसिंग फी लिया जाता है तो अप टू 1% तक का प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 10.25% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 12.5% या 13% तक मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। इसके बाद का जो भी चार्जेस है ना, वो ना तो बैंक ने अपने साइट पे अवेलेबल किया है और ना ही वो कॉल पे बताने को तैयार है। उनका कहना है कि आप एक बार बैंक विजिट कर लो, वहां से आपको साफ साफ पता चल जाएगा, या फिर लोन ले लो, उस समय जो चार्जेस कटेगा ना वो आपको साफ साफ वहीं पता चल जाएगा। चलिए इन डिटेल के बाद अब हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर से रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथली ईएमआई को समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति मिस्टर कुमार यहां से 1 लाख का लोन लेना चाहता है 12 महीनों के लिए, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 11.5%, क्योंकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता तो यहां भी नहीं मिलेगा। तो 11.5% के हिसाब से 12 महीनों में हर महीने का जो ईएमआई होगा 8,862 रुपए का होगा, और यहां 1 लाख के बजाय 1,06,344 रुपए बैंक में टोटल जमा करने हैं। अगर कोई बंदा यहां से 3 लाख का लोन लेना चाहता है 48 मंथ्स के लिए, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट हम यही रहने देते हैं 11.5%, तो इस केस में 7,827 रुपए का मंथली ईएमआई बनेगा और 48 महीनों तक 3 लाख के बजाय आपको 3,75,696 रुपए बैंक में टोटल जमा करने हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं 7 लाख का। भाई 7 लाख का लोन अगर कोई बंदा 84 महीने के लिए लेना चाहता है, ठीक है जी, 12% पे मान लिया जाए कोई लेना चाहता है, ऐसे में 84 मंथ्स तक हर महीने का जो ईएमआई बनेगा वो 12,357 रुपए का बनेगा, और ऐसा करके 84 महीनों में टोटल 10,37,988 रुपए बैंक में जमा करने हैं। कहने का मतलब कि टेन्यूर ज्यादा चुनने पे यहां देखो कि 3 लाख से भी ज्यादा का इंटरेस्ट अमाउंट भरना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके उतना कम से कम टेन्यूर चुनना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा टेन्यूर चुनोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट आपको भरना होगा, और कम टेन्यूर चुनने पे कम इंटरेस्ट अमाउंट आपको ही भरना होगा, ठीक है जी। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट के एग्जाम्पल आप डिटेल में जानना चाहते हो, या तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद वहां से चेकआउट कर लेना। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों इंडियन बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इंडियन पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इंडियन बैंक से पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करो।